आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 बैंक्स और एनबीएफसीज के बारे में जो आपको दे रहे हैं जीरो डाउन पेमेंट पर कार लोन। तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिलता है और कौन सा बैंक सबसे आसानी से जो है लोन अप्रूव कर देता है। तो चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फर्स्ट टाइम बायर हो, तो इस वीडियो के बाद आप इजिली जो है डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए बेस्ट कार लोन ऑप्शन कौन सा है। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक वॉच करिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला एक ऐसा लेंडर जो आपको लो सिविल स्कोर पर भी जो है कार लोन अप्रूव कर देता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर बैंक लिए जैसे कि स्टेट बैंक वगैरह हो गया, ये आपको लगभग जो है ज्यादातर केसेस में 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर देता है। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंकें रहती है ये मेनली क्या रहता है, इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे और कुछ ऐसी व्हीकल्स रहती है जिस पर ये 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करते हैं। जरूर नहीं है हर कार पर करें, किसी किसी कार पे 100% भी कर सकते हैं, वरना ज्यादातर ये लोग जो है 80 से लेके 90% के बीच में आपको जो है लोन ऑफर करते हैं कार के ऑन रोड प्राइस का। अब स्टेट बैंक हो गया, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.25 से लेके 9.10 के आसपास का लगेगा। मतलब ये एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वो डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है और आप कितने टेन्योर के लिए लोन ले रहे हो और कितना आप लोन ले रहे हो, ये सब चीजें देखी जाती है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। यहां पे देखिए प्रोसेसिंग फीस जो रहती है वो 750 से लेके 1500 तक आपकी लग सकती है और फेस्टिव टाइम में जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जीरो भी कर दी जाती है। अब यहाँ पे 25,000 प्लस सैलरी वालों को आराम से जो है कार लोन मिल जाता है। लोन अमाउंट मैक्सिमम 5 करोड़ तक का मिलता है, वो भी लोन टेन्योर 7 सालों के लिए। और अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस रहता है तो आप आराम से यहाँ पे कार लोन ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें 8.70 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे कुछ ही ऐसे केसेस होंगे जिसपे 100% करेगी, मतलब जिसके जैसे इनके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर रहते हैं उनको हो सकता है 100% कर दे, वरना ज्यादातर ये 90% ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो है अप टू 2,000 तक लगती है, डिपेंड करता है आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। 10 लाख तक का लेते हो तो 1,000 लगेगी और 10 लाख से ऊपर का लेते हो तो 2,000 की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लग सकती है। 25,000 प्लस आपकी सैलरी होनी चाहिए, 5 करोड़ तक का लोन मिलता है 7 सालों के लिए और सिविल स्कोर जो है 725 प्लस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पीएनबी बैंक जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75 से स्टार्टिंग इस समय हो रही है और यहां पे भी जो है आपको 90 से लेके 100% ऑन रोड प्राइस का जो है फाइनेंस कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे काफी कम ली जाती है, 20,000 प्लस सैलरी वालों को लोन मिल जाता है, 7 साल के लिए लोन मिलता है। नेक्स्ट आपकी केनरा बैंक जिसमें 8.70 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे भी देखा अप टू 90 से 100% तक फाइनेंस कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी काफी कम लगती है, 20,000 सैलरी पर लोन मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी की। जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी होगी जिसमें 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है इस समय और 10.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अभी जो प्राइवेट बैंक रहती है, जो एनबीएफसी रहती है, ये देख सकते हो आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर देती है, ज्यादातर केसेस में ये 100% तक कर देती है। इसीलिए इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है वो गवर्नमेंट बैंक के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा पर ही आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस अप टू 0.5% लगेगी, 25,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए, 10 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन मिल जाता है यहाँ पे, 7 सालों के लिए आपको लोन मिलेगा और कोई भी सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ से अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक जिसमें 8.5% से स्टार्टिंग होती है, 0.5 से लेकर 2% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लग सकती है, 30,000 प्लस सैलरी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी एक्सिस बैंक जिसमें 8.95 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है, 11.75% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। 3,500 से 12,000 के बीच में आपकी प्रोसेसिंग फीस सकती है, 20,000 प्लस सैलरी आपकी होनी चाहिए, मिनिमम आप 1,00,000 और मैक्सिमम जो है डिपेंड करता है आपकी कितनी सैलरी, उतना आप लोन अमाउंट ले सकते हो। सिविल स्कोर जो है 750 से 800 के आसपास होना चाहिए यहाँ पे लोन अप्रूवल के लिए। नेक्स्ट आपकी कुछ फाइनेंस कंपनी है जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कि एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 12% तक जाता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं बताया हुआ है लेकिन अप टू 12% तक जाता है। यहाँ पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 10% के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ज्यादा लगती है, अप टू 2.95% लोन अमाउंट का, 25,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम 10 करोड़ तक का लोन मिलता है, 8 साल का लोन टेन्योर देखने को मिल जाता है। और सिविल स्कोर जैसे बता, अगर आपका सिविल स्कोर कम भी है तो भी आपको बजाज फाइनेंस से कार लोन मिल जाता है, लेकिन सिविल स्कोर आपका कम होगा तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर आपको ज्यादा पर ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी टाटा कैपिटल जिसमें 9 से लेकर 13% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, 1 से लेकर 2.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, 25,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए और एनुअल जो है 3,00,000 मतलब मंथली आपकी 25,000 सैलरी होनी चाहिए, 6 से 7 साल के लोन टेन्योर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आती है चोलामंडलम फाइनेंस
जो ये भी एक एनबीएफसी जिसमें 9% से स्टार्टिंग होती है, 14% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, 20,000 प्लस सैलरी आपकी होनी चाहिए और 1 लाख से ज्यादा का लोन अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये हमने बात करी कुछ यहाँ पे बैंकों की जो आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर देती है। मेनली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एनबीएफसी है, यही ज्यादातर केसेस में आपको 100% फाइनेंस करेंगी। जो गवर्नमेंट बैंकें रहती है ये आपको 80 से लेकर 90% के आसपास ही लोन ऑफर करते हैं, किसी किसी केस में 100% भी कर सकते हैं। अब बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो अगर आप लो इंटरेस्ट रेट पर जो है कार लोन लेना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट बैंक को जो है प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक को आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको अप्रूवल थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए लो सिविल स्कोर है आपका और आपको जो है प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंकों से जो है लोन नहीं मिल रहा है, उस केस में आप एनबीएफसी से लोन ले सकते हो। तो लो सिविल स्कोर पर एनबीएफसी लोन आपको ऑफर कर देता है, जैसे बजाज फाइनेंस काफी फेमस एनबीएफसी है, टाटा कैपिटल हो गया, ये आराम से आपको लोन ऑफर कर देते हैं अगर आपका सिविल स्कोर भी कम है। लेकिन सिविल स्कोर अगर आपका कम होगा तो फिर ये ध्यान रखिए आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे कार लोन ऑफर किया जाएगा। अब कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब वो लेंडर्स वाइज अलग अलग होगी, लेकिन कुछ बेसिक रहती है। जैसे मिनिमम जो एज अप्लाई करने की रहती है 21 साल, मैक्सिमम 65 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। अगर देखिए आपका सिविल स्कोर 750 प्लस रहता है तो आपको आराम से जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन मिलने के चांसेस हाई रहते हैं। वहीं अगर आपको जीरो डाउन पेमेंट पर कार लोन लेना तो उस केस में आपका जो सिविल स्कोर है वो 800 प्लस होना ही होना चाहिए। उसी केस में जो है जीरो डाउन पेमेंट पर जो है बैंक के कार लोन आपको ऑफर करती है। सैलरी की बात करें तो आपकी 20,000 से 30,000 की मंथली इनकम होनी चाहिए सैलरीड के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2 से 3 लाख रुपए की एनुअल इनकम कम से कम होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो जो बैंक वगैरह मांगती है सैलरी के लिए 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं तो उनको बिजनेस का 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या क्या लगता है अगर आप कार लोन लेने जाते हो, तो सैलरी के लिए देखिए आधार प्लस पैन कार्ड, सैलरी सिर्फ 3 महीने का लगता है, 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, इसके अलावा फॉर्म 16 और आईटीआर। इसके अलावा जो भी आप कार वगैरह परचेज करो उसका एक इनवॉइस बनता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जिसमें आप कार का जो है एक्स शोरूम प्राइस, उसका आरटीओ के चार्जेस, इंश्योरेंस, ऑन रोड प्राइस लिखा रहता है, तो ये जो है इन डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2 साल का आईटीआर लगता है, जीएसटी या बिजनेस प्रूफ वगैरह आप दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है और पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह देना पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट है जो अगर आप कार लोन लेने जाते हो तो ये लगेंगे आपके। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कौन सी बैंक आपके लिए बेस्ट है, तो अगर आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना चाहते हो तो एसबीआई बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा तो आपकी ईएमआई वगैरह भी कम बनेगी। अप्रूवल अगर आपको फास्ट चाहिए तो आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को प्रेफर करना चाहिए। अगर आप जो है जीरो डाउन पेमेंट पर जो है कार लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह कम है तो यहां पे देख सकते हो बजाज फाइनेंस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप कोई ईवी कार परचेस करने के लिए लोन ले रहे हो तो उसके लिए एसबीआई की ग्रीन कार लोन स्कीम काफी अच्छी स्कीम है। ये भी आपको देखें एसबीआई की जो ग्रीन कार लोन स्कीम रहती है उसमें भी आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर दिया जाता है। लोन टेन्योर भी आपको 8 साल का मिल जाता है, और ग्रीन कार लोन में क्या रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह में भी आपको कंसेशन वगैरह यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह हो तो आप टाटा कैपिटल को जो है प्रेफर कर सकते हो। तो ये हमारी देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन वगैरह रही। अगर आपको अपने कार लोन का सिंपल ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करना, आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। सिंपल आपको कार लोन का अमाउंट डालना जितना भी आप लोन ले रहे हो बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है और टेन्योर सेलेक्ट करना, और आप अपना ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप किसी अदर बैंक के जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, ऑफर वगैरह जानना चाहता हूं, इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।